समाप्त पार्टी। आपने देखा कि सपा की हालत दिनों दिन कमजोर होती जा रही, दिनों दिन पतली होती जा रही है इसकी हालत। और कांग्रेस की हालत तो ऐसी है कि इतनी पतली हो गई है कि मुझे बतलाने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं। 10 साल के बाद अपने घर के बच्चों से पूछेंगे कांग्रेस जानते हो बेटा, तो पूछेगा कौन कांग्रेस। जैसे डायनासोर का नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने? डायनासोर का नाम सुना है? डायनासोर पूरी धरती से लुप्त हो गया है। वैसे ही भारत की कांग्रेस पार्टी 5-10 वर्षों में ही इस धरती से लुप्त हो जाएगी। यह हालत है इन लोगों की। झूठ ही बोलकर ये जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। और बहनों भाइयों, मैं बतलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करती है, जनता की आंखों में आंख ढाल कर राजनीति करती है। मैं तो अपने प्रेस के दोस्तों से भी कहता हूं, हमारी कोई बात गलत हो अपने अखबारों में लिख देना, हमारी गलती होगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि जनता को गुमराह करके, जनता को धोखा देकर मैं कभी भी समर्थन हासिल नहीं करूंगा, न किया है न करूंगा। अकेली हम ऐसी पार्टी हैं जो कहते हैं वह करते हैं। देखिए, हमारे यहां कोई व्यक्ति कार्यकर्ता हो सकता है जो कहे वह ना हो, लेकिन पार्टी सोच समझकर जो फैसला करेगी, जो बोलेगी, वह होकर रहेगा। अब ये कह रहे थे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से भी ज्यादा बड़ा दर्जा मिला था। हम लोग कई वर्षों से कहते चले आ रहे थे, संसद के दोनों सदनों में जिस दिन हमको पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, चुटकी बजाकर हम धारा 370 को समाप्त कर देंगे। आपने देखा कि समाप्त कर कहा था ना रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। मैं जानता हूं 1984 की बात मुझे याद है, आंदोलन कोई चल रहा था, हम लोग नारे लगा रहे थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कुछ कांग्रेस के लोग दूर खड़े थे, वह कहने लगे हाँ रामलला आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, 22 जनवरी का दिन आ गया जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर खड़ा हो गया। रामायण पढ़ते होंगे, आप देख लीजिएगा। बहनों भाइयों, रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अब अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। अब हम लोग 3 तलाक जानते हैं? तलाक जाने लग रही हो तो हम लोग तलाक जाने लग सबके हाँ मालूम है ना। ऐसा था कि पहले हमारी मुस्लिम जो माताएं बहनें होती थी, उनसे कोई शादी करता था, शादी करने के बाद 10 दिन के बाद ही यदि नहीं पटी तो तलाक 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 3 बार बोलकर उसकी छुट्टी कर देते थे। बहनों भाइयों, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, सिख, कोई भी हो, जो भी भारत का नागरिक, हम सभी को भाई मानते हैं। लेकिन चाहे किसी मजहब धर्म की कोई माता बहन बेटी होगी, उसके ऊपर कोई जुल्म होगा तो सरकार बने या भाड़ में जाए, भारतीय जनता पार्टी उस माता बहन के साथ खड़ी रहेगी। बहनों भाई, हमारे यहां कहा है ऋषियों और मनीषियों ने, यत्र नार्यास्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवा। जहां नारियों की पूजा होती है वही देवता रमण करते हैं। हम लोगों ने ओट की चिंता नहीं की, 3 तलाक की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। कई ऐसे कदम हम लोगों ने उठाए और योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। देखिए, इतनी गर्मी है, अब हमको इधर से पसीना बह रहा है, इधर से भी बह रहा है। हमारे आरपीएन सिंह बैठे हैं, हमारे राजेश पांडे बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, इन लोगों को भी बिना बोले हुए पसीना हो रहा है। इतनी गर्मी। भाई, गर्मी कम होना अधिक होना यह तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन इतना मैं जानता हूं, बदमाशों को
गर्मी के दिन में भी शिमला की ठंड का एहसास कराने का काम उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी ने किया है तो योगी जी ने किया। लोग ये कहेंगे कि साहब इतनी सख्ती बरतने की क्या जरूरत थी, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बहनों भाइयों, मेरी बात सुन लेना। यदि किसी राज्य का आप विकास करना चाहते हो तो राज्य के विकास की पहली शर्त होती है कि कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है कि नहीं? है ना? चुस्त दुरुस्त है तो वोट दे दीजिए। जानते हैं ये झूठ बोलते हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी आएगी तो पिछड़ों के और अनुसूचित जात के लोगों का आरक्षण समाप्त कर देगी। बहनों भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। पहली बार आजाद भारत के इतिहास में पिछड़ों वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था दी जाती है, जो कमीशन बना है, उस कमीशन को संवैधानिक अधिकार देने का काम, संवैधानिक मान्यता देने का काम पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। अनुसूचित वर्ग के लिए भी ये झूठ बोलकर लोगों का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोग यदि राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। हम झूठ बोलकर आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहेंगे।